नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषय पर जानकारी देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व क्या है। पहले ये जानें, पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान हम अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। पिंड का अर्थ होता है किसी वस्तु का गोल आकार रूप जो यह मृतक के लिए अर्पित जौ या चावल से बने पिंड का प्रतीक है। पिंडदान के माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे अलग अलग मृत्यु स्थितियों के अनुसार पिंडदान कैसे करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध विधि पूर्वज की मृत्यु की स्थिति पर निर्भर करती है। सधवा स्त्री की मृत्यु, यदि किसी सधवा स्त्री की मृत्यु किसी भी तिथि को होती है तो उनका श्राद्ध नवमी को किया जाता है। दूसरा, सन्यासी या वनवासी, यदि कोई पूर्वज सन्यासी या वनवासी हो गए हो तो उनका श्राद्ध द्वादशी को किया जाता है। तीसरा, दुर्घटना या हत्या से मृत्यु, किसी दुर्घटना, शस्त्र या विष से मरे हुए व्यक्ति का श्राद्ध पितृपक्ष के चतुर्दशी को किया जाता है। चौथी, मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो, जिन पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए। अब हम जानेंगे श्राद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा। वैदिक दर्शन के अनुसार प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ किया गया श्राद्ध ही पितरों को संतुष्टि प्रदान करता है। बिना श्रद्धा के किया गया श्राद्ध या तर्पण व्यर्थ होता है। इसीलिए श्राद्ध करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। तर्पण और दान करते समय तिल का विशेष महत्व है। तिल का दान अक्षत माना जाता है। कुश का प्रयोग, श्राद्ध कर्म में कुश का प्रयोग अनिवार्य होता है। इसका धार्मिक महत्व है कि इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास माना जाता है। कौवा, कुत्ता और गाय का महत्व, कौवे और कुत्ते को यम जीव माना जाता है और गाय को मोक्ष प्रदान करने वाली, इसीलिए इनका अंश दान करना आवश्यक है। गर्भ में मरे बच्चे का पिंडदान, जो बच्चे गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनका पिंडदान महाकाल के चरणों में किया जाता है। अकाल मृत्यु वाले पितरों का पिंडदान, जिन पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध जगन्नाथपुरी में किया जाना चाहिए। बीमार से मरे पितरों का पिंडदान, बीमार से मृत्यु को प्राप्त पितरों का पिंडदान ओमकारेश्वर में किया जाता है। वंशहीन पितरों का श्राद्ध, जिनका वंश नहीं बढ़ा और वह अकेले मृत्यु को प्राप्त हुए हो उनका पिंडदान पशुपतिनाथ या कैलाश मानसरोवर में किया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे पिंडदान के विधान के बारे में। हर श्राद्ध और पिंडदान के पीछे एक विशिष्ट विधान और नियम होते हैं। सधवा स्त्रियों के लिए श्राद्ध नवमी को करना, सन्यासी और वनवासी पितरों के लिए द्वादशी को श्राद्ध करना और अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी को करना अनिवार्य माना गया है।
तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पितृपक्ष और श्राद्ध से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाते हैं और उनके लिए श्रद्धा और प्रेम के साथ श्राद्ध कर्म करते हैं। यदि हम सही तरीके से श्राद्ध करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और हमें अपने जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको पितृपक्ष के महत्व और श्राद्ध की विधियों के बारे में सही